हेलो एवरीवन। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी कहावत है। सुख के समय तो हर कोई साथ खड़ा रहता है, लेकिन दुख के समय अगर जो खड़ा रहे वही एक सच्चा साथी कहलाता है। और इसी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में जो रिलेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज भीष्म क्यूब। ओके, इंडिया ने गिफ्ट किया है यूक्रेन को, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और एक ये बताता है किस तरह से इंडिया और यूक्रेन का जो रिलेशन है, और इंडिया किस तरह से पीसफुल इन्वायरमेंट को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन विजिट किए, ठीक है, और उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की और काफी सारी चीजों पर बात किया। और उन्होंने कहा है कि इन यूक्रेन और रसिया का जो वार हो रहा उसको कहीं ना कहीं अब शांत किया जाएगा, पीसफुल टॉक होगा दोनों कंट्री के बीच में। और हमारी कंट्री इंडिया एक्ट एज अ मेडिएटर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1991। तो 1991 से पहले यूक्रेन जो था वो रसिया का पार्ट था, जो पहले यूएसएसआर कहा जाता था। लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 1991 में। उसके बाद से यूक्रेन इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि 1991 के बाद यूक्रेन विजिट किए थे। ओके, और ऐसे इन्वायरमेंट विजिट किए जो कि काफी कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट थे। ओके, यूक्रेन में और रसिया के बीच जो वॉर चल रहा है उस बीच में किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को आना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं ताकि वो इस बात का विश्वास दिला सके कि किस तरह से एक पीसफुल इन्वायरमेंट रसिया और यूक्रेन के बीच में बनाया जा सके। ओके, वी आर नॉट न्यूट्रल फ्रॉम डे वन। ओके, वी हैव टेकन अ साइड एंड वी स्टैंड फॉर्मली फॉर पीस। जैसे कि आपको पता है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि योगदान था पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए। जो कि पूरे कोल्ड वॉर में आपने देखा कि किस तरह से नॉन अलाइंग मूवमेंट मतलब था कि कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं रहना है, लेकिन किसी तरह का वॉर हो, किसी तरह का वॉर स्टार्ट ना हो यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसमें एज एक्ट एज अ मेडिएटर और पीसफुल टॉक करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो वही प्रिंसिपल को हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं रसिया यूक्रेन के वॉर के बीच में, कि वी आर नॉट न्यूट्रल। हम लोग न्यूट्रल नहीं, कि हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या रसिया में हो रहा क्या यूक्रेन में हो रहा। वी आर ऑलवेज इंगेज टू मेंटेन अ पीसफुल इन्वायरमेंट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे ऑनर्ड मेमोरीज ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है कि रसिया जब प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर रसिया विजिट किए थे तो उस समय यूक्रेन में काफी सारे बच्चों की जान गई थी एयर स्ट्राइक में। तो उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने काफी इमोशनली उस चीज को कवर किया है और कहा है कि वी ऑलवेज कोऑपरेट विद यूक्रेन सिटीजन्स। ओके, वी विद फोल्डेड हैंड्स पीएम मोदी ऑफर्ड साइलेंट prayer before placing a small toy, a doll, okay, memorial as the Ukrainian president placed a teddy bear। आप देख सकते हैं इस इमेज में टेडी बियर यूक्रेन पर जेलेंस्की लिए और स्मॉल डॉल लिए हुए प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि एक तरह का ट्रिब्यूट दे रहे हैं, एक तरह का कह सकते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने का एक बहुत बड़ा एक सिंबल है, जो कि एक इमोशन को कनेक्ट कर रहा है इंडिया और यूक्रेन का। इससे क्या होगा, यूक्रेन के जो सिटीजन्स होंगे और इंडियन सिटीजन होंगे, ये दोनों देखकर ये लगे कि हाँ हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं वो सिर्फ फॉर्मल टॉक करने नहीं गए हैं, देर इज समथिंग इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। जो कि बहुत बड़ा सिंबल दिखाता है कि हाँ ह्यूमैनिटीज के लिए कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने मतलब कि इस चीज को कंसर्न कर रहे हैं कि पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए रसिया और यूक्रेन के बीच में। इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर ने चार कह सकते हैं फोर विस्म क्यूब गिफ्टेड किया यूक्रेन को। इस दुख के समय में, जो वॉर का समय है, उस समय अगर कोई कंट्री किसी को मिलिट्री असिस्टेंट करता है, किसी तरह का मेडिकल एड प्रोवाइड कराता है, तो वो एक तरह का बहुत ही कह सकते हैं इमोशनल ना इमोशनल कह सकते हैं कि दैट ब्रिंग टू कंट्री वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डिप्लोमेसी है, जो कि बताता है कि हाँ पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देता है कि नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे कि ये पता चले कि हाँ आज भी इंसानियत जिंदा है। सो व्हाट आर विस्म क्यूब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विस्म क्यूब्स क्या है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को फोर विस्म क्यूब्स गिफ्टेड किया है। तो विस्म क्यूब्स की बात करें तो इट इज अ कॉम्पैक्ट, ओके, इट इज अ कॉम्पैक्ट पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल मेडिकल यूनिट
डिजाइन टू प्रोवाइड फर्स्ट लाइन केयर इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये पूरा कह सकते हैं हॉस्पिटल, एक तरह से आप सोचो कि ये पूरा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जिस तरह से जितने मॉनिटर्स लगे रहते हैं, आप देखते हो जितने भी फर्स्ट एड होते हैं, जो कि कभी कोई सोल्जर अगर किसी तरह से घायल हो जाता हो जाए, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के बदले ये पोर्टेबल जो भीष्म क्यूब है, वो उसके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि इट इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड दैट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ सेविंग इन वॉर सिचुएशन। जब कभी वॉर होता है उस समय जिस जिस की जरूरत पड़ती है, एवरी टाइप ऑफ मेडिसिन, इंजेक्शन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। तो इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट है। ओके, पोर्टेबल मेडिकल यूनिट डिजाइन टू प्रोवाइड फर्स्ट लाइन केयर इन इमरजेंसी सिचुएशन। द नेम विस्म स्टैंड फॉर, क्या इसका फुल फॉर्म होता है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, सिंबलाइजिंग इंडिया स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। जो विस्म है उसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। और ये क्या चीज का सिंबल है? ये सिंबल दिखाता है कि इंडिया स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। इंडिया कितना कंसर्न कर रहा है किसी भी कंट्री को कोऑपरेट करने में वॉर टाइम सिचुएशन में, और किस तरह से इंडिया फ्रेंडशिप को एक इंपॉर्टेंट समझता है। अब इस क्यूब की कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इसको काफी वर्ल्ड फेमस बना रहा है, ठीक है, जो कि इंडिया ने गिफ्टेड किया। अमेरिका के भी प्रेसिडेंट पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मेडिकल एड और ऐसा कुछ यूक्रेन को गिफ्ट नहीं किया, लेकिन इंडिया किया है गिफ्ट। तो ये बहुत बड़ा एक वर्ल्ड को मैसेज जा रहा है, ठीक है। दिस क्यूब्स आर इक्विप्ड हैंडल टू वाइड रेंज ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल इमरजेंसीज, मेकिंग देम क्रिटिकल एसेट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन और डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज। तो ये जो क्यूब होता है, इट हैंडल वाइड रेंज ऑफ, बहुत तरह के जितने भी इंजरीज होते हैं, बहुत तरह के, जैसे कि किसी को मतलब मेजर से मेजर इंजरीज वॉर में हो गया, ठीक है, डिजास्टर में हो गया, दैट इंक्लूड एवरीथिंग। इट इज अ क्रिटिकल एसेट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन। कहीं भी लड़ाई हो रहा है, कहीं पर वॉर हो रहा है और डिजास्टर का समय है, उस समय ये काफी काम करता है। इच भीष्म क्यूब अ सेल्फ कंटेंट मेडिकल फैसिलिटी। ये सेल्फ कंटेंट मेडिकल मींस जितना मेडिकल फैसिलिटी है, एक हाई मतलब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आपको जो देखने को मिलता है, दैट एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस स्मॉल पोर्टेबल कॉम्पैक्ट भीष्म क्यूब। ओके, दिस क्यूब्स आर स्टॉक्ड विद एसेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट नीडेड फॉर इमीडिएट केयर, जो कि लाइफ सेविंग सपोर्ट चाहिए। ओके, फर्स्ट एड कहते हैं, जो कि एक कितना भी इंजरीज आ जाए उसमें ये काफी हेल्पफुल होगा। जिसमें इंक्लूडेड इट ट्रीट इंजरीज सच एज ट्रॉमा, ओके, ब्लीडिंग, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, ensuring that the most common and urgent medical situation can be addressed promptly। जो सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट जो चाहिए रिक्वायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी, दैट प्रोवाइड बाय दिस भीष्म क्यूब्स। कह सकते हैं कि स्मॉल पैक लेकिन बड़ा धमाका वाला काम करेगा ये विस्म क्यूब। दिस क्यूब्स कम इक्विप विद सर्जिकल टूल्स नेसेसरी फॉर बेसिक ऑपरेशन रूम। सर्जिकल टूल्स भी है, छोटा मोटा ऑपरेशन करना, और जैसे कि किसी को गोली लग गया, गोली निकालना हो, ठीक है, किसी का ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए सर्जिकल टूल्स इसमें काफी सारे यूज होते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 10 to 15 सर्जरीज पर डे। 10 से 15 सर्जरीज पर डे करने का कैपेबल होता है। इट कवर सच अ huge amount of devices, huge amount of equipments. Okay, it cover range of procedure from minor operation to more complex surgery that can be vital in emergency। तो सोचिए सारे मतलब अब जो वॉर फील्ड से लेके हॉस्पिटल ले जाने में कितने सारे सोल्जर्स की जान चली जाती थी, कितने सारे दम तोड़ देते थे। इवन इंडिया के बॉर्डर पे भी ये डिप्लॉय किया जाएगा, इंडियन बॉर्डर पे भी ये सारे विश्व क्यूब्स रखे जाएंगे, और डिजास्टर प्रोन एरिया में भी इसको रखा जाएगा, ताकि इमीडिएट जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे लाइफ सेविंग किया जा सके। A single Vishma can be managed approximately 200 cases. See, one Vishma cube can manage 200 cases। कितना बड़ा रिलीफ का ये काम करेगा। It catering to diverse medical needs। Okay, this make it crucial resource in situation where local medical facility may be overwhelmed or inaccessible। खास करके अगर हम इंडिया की बात करें, तो इतने जितने भी इंडिया में ओके माउंटेन स्टेट से लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ओके, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके, ये शिलोंग, ये सारे जो है ड्रॉट प्रोन एरिया, और इंडिया और चाइना का वॉर होते रहता, तो इस समय में ये विस्म क्यूब काफी हेल्पफुल होगा। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिपेंडेंटली है, इसको नॉट नॉट रिक्वायर्ड एनी असिस्टेंट फ्रॉम अदर एरियाज इवन अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट लाइक जितने भी डिजास्टर प्रोन एरिया, वहां पर भी काफी अच्छा से काम करेगा। इट हैज एबिलिटी टू जनरेट ओन पावर एंड प्रोड्यूस limited amount of oxygen which is essential in sustaining life and supporting medical operation in remote or war torn area।
काफी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्यूब को बनाया गया। इतना हड़बड़ी में, इसको जल्दीबाजी में बनाया नहीं गया। इसमें हर तरह की सुविधा जो कि एक क्रिटिकल और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में चाहिए, लाइक ऑक्सीजन, ओके, लाइफ सपोर्टिंग मेडिकल ऑपरेशन, everything is present in this cube. So it's very very helpful for all, okay, medical emergencies including war time and also a disaster prone area. हालांकि ये बिल्कुल नया है, तो इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडियन टीम ऑफ इंडियन मेडिकल एक्सपर्ट हैज बीन डिप्लॉयड टू यूक्रेन। इंडियन मेडिकल एक्सपर्ट भी यूक्रेन में इनको रखा जाएगा ताकि ये इसका ट्रेनिंग प्रॉपर दे सके वहां के यूक्रेनियन पर्सनल को, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो उस चीज को ये हैंडल कर सके। Okay, enabling them to operate the cube efficiently and maximize their life-saving potential. Now, the gesture underscore India's continued to commitment to provide humanitarian assistance to Ukraine. तो देखिए, ये जो बहुत सिर्फ विश्व क्यूब गिफ्ट करना ही एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ये भी दिखाता कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में, जो इंडिया का जो प्रिंसिपल है, जो इंडिया का जो पॉलिसी है फ्रॉम सिंस 1947 टिल 2024 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। ये नॉन अलाइंग मूवमेंट में जैसे हम लोगों ने कहा था कि वी विल ऑलवेज एक्ट एज अ मीडिएटर, वी ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप एनी टाइप ऑफ वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन टू कंट्रीज। सेम प्रिंसिपल इन टुडे डेज वी आल्सो फॉलोड। हम लोग आज भी यही चीज को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरह से रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसको पीसफुल बनाया जाए। ओके, तो ये काफी हेल्पफुल होगा पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। और इंडिया का जो डिप्लोमेसी, इंडिया का जो रिलेशन है यूक्रेन और रसिया के साथ, कि इंडिया अब यूक्रेन के साथ रिलेशन बना, ये गिफ्ट कर रसिया को कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता है। ये सिर्फ रसिया को इस बात से ये दिखाना चाहता है कि नहीं, वॉर से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वी विल टॉक, ओके, पीसफुली टॉक से सारा कुछ, सारे भी जितने भी डिस्प्यूट है सारे कुछ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नो नीड टू वॉर, नो नीड टू किल, ओके, ईच अदर सिटीजन्स, ईच अदर सोल्जर्स। Let's talk together, okay, sit on a single table and talk with each other. So I hope this video will help you to understand इंडिया का जो पर्पस है यूक्रेन विजिट करने। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, इंडिया और मोदी विजिट टू यूक्रेन। ओके, आप प्लीज उस वीडियो को भी वॉच कीजिए। एंड दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूक्रेन। ओके, दिस वीडियो हेल्प यू, so please subscribe this channel for more update. Thank you everyone.